Hello everyone, we are studying the chapter Saza. So today we will complete this chapter in page number 24. From the second paragraph itself we are going to read and study today. First of all, I'll read the question. सर मुझे पहचाना, मैं विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था. मुझे लगा अपना पूरा नाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा. अन्याय, अपमान, रोष, पर मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा. सच्चे दिल से उनका उलाहना सुन लूंगा. बहुत जरूरी था यह, उनसे भी बढ़कर मेरे लिए. वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा. अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील, याद नहीं आता? तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा. एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर बोला, ओह, याद नहीं आता कुछ. अब उम्र ढल गई है ना, बहुत कुछ भूल जाता हूँ. लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा. चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिए. तुम क्या करते हो इन दिनों? कहाँ हो? मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे. मैं एक कंपनी में मैनेजर था. लोग जिसे सफलता कहते हैं वह मैंने प्राप्त की थी. लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने. सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से बढ़कर भी उत्तम वस्तुएं होती है जीवन में जो मैं प्राप्त नहीं कर सका. मेरा मन तिक्त, उदास हो गया. जिन्हें मैं याद नहीं, उनसे क्षमा कैसे मांगू? उनके मन में, उनकी स्मृति में मेरा अस्तित्व तक नहीं है. मकान का दरवाजा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं. गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? गोस की एक किताब हाल ही में आई है, बड़ी ही अच्छी है. तुम देखना चाहोगे? और व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे. एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं. लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? Okay, so that was our chapter. So now I'll tell you the difficult words and its meaning, and after that we will try to understand the meaning of this portion. These are the difficult words: उलाहना, complaint; ठहरना, to stay; निर्दोष, innocent; ढलना, to flow; भूलना, to forget; तिक्त, bitter; अस्तित्व, existence; रुचि, interest; व्यवस्थित, orderly; सज्जन, gentleman; संपूर्णतया, completely; मामूली, ordinary. Okay, so we got the difficult words meanings. Now let's see the portions meaning. Okay, so we got the word meanings. Now we will try to understand the portions meaning. सर मुझे पहचाना, मैं विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था. So that boy, that old student was trying to understand the teacher that he was his old student, one of his old student. वो अपना परिचय अपने टीचर से कराते हैं. मेरा नाम विजय है, विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था. आपने कई सालों पहले मुझे पढ़ाया था. डू यू रिमेम्बर मी? मुझे लगा अपना पूरा नाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा.
अन्याय, अपमान, रोष, पर मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा. What did he thought? Vijay Vakil, he thought that when he will say the full name, Vijay Vakil, the lawyer, when he add the lawyer to his name, the teacher will remember all the things, everything, the injustice, insults, the angry, his angry, everything he will remember. But after remembering all the thing, I will say sorry to him. That was the intention of Vijay. But what happened? सच्चे दिल से उनका उलाहना सुन लूंगा, बहुत जरूरी था यह, उनसे भी बढ़कर मेरे लिए. सो आई एम रेडी टू हियर ऑल हिज कंप्लेंट्स. वो जो है सभी टीचर का जो भी कंप्लेन है उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम जो भी कंप्लेंट्स है वो सब सुनना चाहता था. और ये सब जो है, ये कंप्लेंट सुनना, सॉरी कहना, ये सब it was important to him more than the teacher. वे थोड़ा ठहरे, थोड़ी देर के लिए वे खड़े रहे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा. आफ्टर अगेन ही लुक एट मी, अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील याद नहीं आता. सो विजय तो सॉरी बोलना चाहता था सर से, लेकिन सर डिडंट रिकॉग्नाइज हिम. Sir didn't identify Vijay, and he is telling in very innocence that Vijay Vakil याद नहीं आता, I don't remember. तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? Did I teach you which year? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा. So he will feel very shame. When the teacher said he don't remember him, he feel very shame. So with that shame, he said that I am the son of Vijay Rai Vakil. एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया. So the teacher is trying to remember that name, his father's name, Vinod Rai Vakil. He is trying to remember that name, and he smiled and said, "ओह, याद नहीं आता कुछ. I don't remember anything." अब उम्र ढल गई है ना. Now I am so aged. That's why I don't remember anything. बहुत कुछ भूल जाता हूँ. I am forgetting many things. लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा. If you are telling that you were my student, it will be right. चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिए. Come with me. Let's drink a tea with me from my home. तुम क्या करते हो इन दिनों? कहाँ हो? What are you doing now? And where are you? मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे. So now Vijay is thinking. He's thinking that his father was a प्रतिष्ठित or reputed person. मैं कंपनी में मैनेजर था, and I was a manager in a company. लोग जिसे सफलता कहते हैं वह मैंने प्राप्त की थी. सो लोग, पीपल जिसे सक्सेस कहते हैं, आई हैव अचीव्ड इट. लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने. बट नाउ आई रियलाइज दैट देर आर मेनी थिंग्स विच इज गुड टू अचीव, विच आई डिडंट got, which I didn't achieved. सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती है जीवन में जो मैं प्राप्त नहीं कर सका. सो सफलता, सक्सेस, प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट एंड धन संपत्ति, मनी. सो सक्सेस, रेस्पेक्ट एंड मनी, ऑल दीज आर सेकेंडरी. इससे भी बढ़कर क्या है? देर आर बेटर थिंग्स दैन these success, respect and money, but I was unable to achieve all those things. मेरा मन तिक्त उदास हो गया. So my mind became very sad
जिन्हें मैं याद नहीं उनसे क्षमा कैसे मांगू? इफ द टीचर डजंट रिमेंबर मी हाउ कैन आई से सॉरी टू हिम? उनके मन में, उनकी स्मृति में मेरा अस्तित्व तक नहीं. In his mind, in his memory, there is no existence of me. There is no existence for me. So how can I say sorry to the teacher? मकान का दरवाजा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? So while opening the door, he was asking to Vijay that, I don't remember you, but tell me, do you have interest in maths? घोष की एक किताब हाल ही में आई है. घोष ने एक किताब, एक बुक पब्लिश किया है. एक न्यू बुक इज पब्लिश्ड बाय घोष. बड़ी ही अच्छी है. इट्स वेरी गुड वन. तुम देखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू सी दिस? और व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे. सो आफ्टर दैट, आफ्टर आस्किंग वुड यू लाइक टू सी दैट बुक, he started to search that book on his shelf. And how was his shelf? व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखी हुई किताब. It was nice. It was very clean, orderly kept. Means all the books were kept in a order. It was very neat. So he was trying to find out that book from that shelf. एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं है. So at that time he feel that to move away from a person who is a good, a real human being, to move away from his mind, his thought, is not an ordinary punishment. संपूर्णतया हट जाना means fully he is deleted from his mind. That's maths teacher. In the maths teacher's mind, विजय राय नामक एक व्यक्ति ही नहीं है. There is not such a person whose name is Vijay. So it's not an ordinary punishment. If your teacher remember you after many years, it is really a good thing. And if you have done something good, then only the teacher will remember you. You have to be a good person. You have to be a good student, then only the teacher will remember you. There should be something, not an intelligent student, but there should be something specialty in you, something goodness in you. Then your teacher definitely will remember you. So here the maths teacher won't remember Vijay. So it was a punishment to him. लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? But he is thinking that, is it possible to forgive all the crimes? Is it possible to forgive all the crimes? सभी अपराधों के लिए क्या क्षमा मिल सकती है? Okay, so that was our chapter. We have completed our chapter. Hope you all understand the chapter. Thank you for watching.